नमस्कार मेरे दूर के भाइयों और मेरी पास की बहनों, और आज जिस ट्रेन के बारे में आपको बताने वाली हूँ, जिसके लिए शायद आपके पेरेंट्स मान जाए, उस ट्रेन का जो रूट है वो बड़ा प्यारा सा है। क्योंकि हम सुबह लगभग 7 बजे पहुँच चुके हैं और वन डे ट्रिप के लिए अगर आप प्लान करना चाहते हो तो ये ट्रेन आपकी सबसे अच्छी चॉइस पे हो सकती है। तो हमारी ट्रेन जो है वो लगभग 10 मिनट लेट है और सुर्खियों में नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको गाजियाबाद टू अमृतसर वाली एक ऐसी ट्रेन के बारे में बताने वाली हूँ जिसने हमारी वन डे ट्रिप को कर दिया था सक्सेसफुल। तो चलिए सफर को शुरू करते हैं। आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं और आपको पता नहीं है कि आपकी ट्रेन कहाँ पर है, कहीं वो लेट है या नहीं है, तो पहले जाके इंक्वायरी ऑफिस पे कंफर्म करना, और मैं अब वहीं जा रही हूँ। तो हम आ चुके हैं अपनी लोकेशन पे और हमारी ट्रिप जो है बहुत शुरू होने वाली है। लगभग घड़ी में 8:45 टाइम हो चुका है और हमारी घड़ी जो है, मतलब ट्रेन की घड़ी जो है वो 10 मिनट लेट है। तो हम वेट कर रहे हैं। बाकी अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन से थोड़ा कम ट्रैवल करते हो, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, ऐसे शॉप वाले भैया पे भरोसा करके ना पूछ लेना कि भाई साहब ये जो ट्रेन का सीट है या कोच है वो कहाँ पे आता है। क्योंकि ट्रेन अचानक से आएगी और लोगों की जो भीड़ देख रहे हैं ना, वो ऐसे भागेगी ना जैसे लंगर में खाना बट रहा हो। तो बी ऑन अ सेफर साइड। देखते हैं ट्रेन कितनी देर में आने वाली है। बाकी एक्साइटमेंट तो भरपूर है। स्नैक्स, चावल, रोल, मेजवाना आ चुका है, तो लेट्स सी हाउ इट्स गोइंग टू बी। जैसा कि मैंने बताया, इंक्वायरी काउंटर पे आपको पूछना है आपकी ट्रेन कितनी लेट है, कितनी नहीं है और कौन से स्टेशन पे आ रही है। ये आपका टाइम बचाएगा। तो आइए एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ हमारी ट्रेन का रूट। और हमारी ट्रेन गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पे 9 बजे तक आ गई थी। गाइस, इंडियन ट्रेन के बारे में जितनी ज़्यादा तारीफ की जाए उतनी कम है, और हमारी जर्नी के लिए हमें ये ट्रेन बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है, बहुत हाइजीनिक है, कोच भी ठीक ठाक मिले, लाइटिंग भी अच्छी है, और इसी के साथ जो अब का टाइम है, मतलब इस टाइम पे ट्रैवल करने में जितना मज़ा आता है ना, वो शायद किसी भी टाइम नहीं आता। तो हम देखते हैं हमारा सफ़र कब तक चलने वाला है। बाकी मेरी कैमरा पर्सन को देखिए और मुझे देखिए। लगभग 11:05 हो चुके हैं और इस मौसम के टाइम पे, इस टाइम पे अगर आप बुकिंग करोगे ना इस ट्रेन में, तो आपको सीट भी मिल जाएगी, क्योंकि आधी ट्रेन जो है यहीं पे खाली हो जाती है। आइए अंदर से दिखाती हूँ। तो लगभग 4 बज चुके हैं और हमारी डेस्टिनेशन में पहुंचने में कुछ घंटे बचे हुए हैं। हमने बहुत मुश्किल से आँखें खोली है। आइए अब चलते हैं। जितनी बार मैं स्टेशन पे नीचे उतर रही थी, उससे थोड़ी देर में ही ट्रेन चल जा रही थी। बाकी जलंधर के आगे आपको हल्की हल्की स्टेशन पे भी पंजाब वाली वाइब आने वाली है। बड़ी मुश्किल से आंखें खुली थी। तो लगभग 4 बज चुके हैं और हमारा हाल और ट्रेन का हाल आइए आपको दिखा रहे हैं। ये ट्रेन जो है किसी भी स्टेशन पे मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं रुक रही है। इसका अभी तक का जो हाईएस्ट जो स्टॉप है वो 5 मिनट का रहा है, जितना मैंने अभी तक देखा है। क्योंकि एक्सप्रेस है और शायद छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस की खासियत ही है कि बहुत जल्दी चलती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ इशिमा की हालत। ये आप देख सकते हैं इशिमा सो रही है। इशिमा की स्माइल ये देखिए, ये देखिए। इस बार आप क्या भूली बताइए? रिकॉर्ड कायम है आपका, बताइए इस बार आप क्या भूली? कुछ भी तो नहीं है। इस बार हमारी इशिमा बेचारी मासूम सी बच्ची ये भूल गई कि ट्रेन में ठंड लगती है। तो अभी जिस चद्दर क्या दे दी? एक चादर, इसके बदले में बेचारी हमारी लक्षणा एक पतले से शॉल में सो रही है, सिमेटी हुई। हम उसके हाल दिखा नहीं पाएंगे। ये मेरी फेवरेट सीट है जो हमें नहीं मिली। ये देख सकते हैं आप। A few moments later. अच्छा, सॉरी, कुछ दिख नहीं रहा है। वैसे मुझे भी नहीं दिख रहा है, तो ठीक है। इस अंधेरे को कायम करते हुए हम इस खिड़की को दोबारा से बंद कर देते हैं। डोंट डेयर टू आस्क मी कि मैं सोई नहीं थी। हाँ, मैं सोई नहीं थी क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी और फिर मैंने पूरे दिन सर में दर्द हो। तो ये जाती है बिलासपुर से गेवरा रोड और हमने जो है गाजियाबाद से ली थी। और इसकी जो टाइमिंग है आपको लगभग 9 बजे गाजियाबाद में मिल जाएगी। इसके अलावा ये दिल्ली कैंट भी जाती है, तो आप एक बार रूट चेक कर सकते हो। बाकी अगर लुक देखें तो बहुत प्यारा है इस ट्रेन का, लाइक लिटरली पंजाबी थोड़ा थोड़ा वाइब आ रही है आपको। और इसके लास्ट स्टेशन तक हम जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम वन डे ट्रिप में बिलीव करते हैं ना, तो आगे तक जाने में तो हमारा आधा जीवन बीत जाएगा। तो अभी हम आपको अमृतसर का जो है पूरा व्यू दिखाने वाले हैं। अगर आप उस ब्लॉग को देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया उस पर क्लिक ज़रूर करें, वरना आने वाले वक्त में वो भी पोस्ट हो जाएगा। तो वेलकम टू अमृतसर जंक्शन।
बाय द वे अगर आपको गोल्डन टेम्पल जाना है तो यहाँ से बाहर निकल के ही आपको रिक्शा मिल जाएंगे जो 20 रुपीज़ में आपको गोल्डन टेम्पल छोड़ देंगे। अगर आप हमारे साथ इस सफ़र में बने रहना चाहते हैं तो वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।